तो आज हम बना रहे हैं खोरमा, एक ड्राई स्वीट डिश जिसे आप रंग अबीर खेलते खेलते खाइए और ज़्यादा खेलने की एनर्जी बढ़ाइए। तो बस चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा और 3/4 कप घी मेल्ट करके ले लिया है घी को। अब इसे दोनों हाथों से रब करके बहुत अच्छे से मिलाना है। ये घी मैदे में हर तरफ अच्छे से मिल जाना चाहिए। तो दोनों हाथों के मदद से या एक हाथ से आप जैसे कर सकते हैं, घी को बहुत अच्छे से मैदे में मिला लीजिए। और फिर हम गांठ बांध कर चेक करेंगे कि मैदा बंध रहा है या नहीं। तो ये बहुत अच्छे से बंध चुका है, इसका मतलब और घी की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 3/4 कप लिया है और इतना घी बच गया, इसका मतलब आधा कप घी हमें आधे किलो मैदे को मंड करने में लग गया। ठीक है, तो अब इसमें हम हल्का गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इस आटे को गूंदेंगे। क्योंकि हमने घी का मन लगाया है तो गुनगुना पानी से आटा गूंदना आसान हो जाएगा। और इसे हम ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है शुरू में, नहीं तो ये गीला भी हो सकता है। तो एक बार जब आटा कंबाइंड हो जाए तो इसे इस तरीके से हम मिला लेंगे बहुत अच्छे से और स्ट्रेच कर करके इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट तक करके आटा को गूंद लेना है। अभी आप देख रहे हैं आटा थोड़ा रफली गूंदा है हमने और ये इतना ही टाइट होना चाहिए। अब इसे जब हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब खोरमा के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आधे बोल चीनी लिया है और उसका आधा हमने पानी ले लिया। अब इसे मिक्स करके बहुत अच्छे से चीनी को मेल्ट होने देना है। साथ ही फ्रेग्रेंस के लिए हमने आधी छोटी चम्मच इलायची कूट कर डाली है और 5-7 धागे केसर के डाल दिए हैं। एक बार चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, बॉयल आ जाए बहुत अच्छा वाला, इस तरीके से आपको दिखने लगेगा चाशनी, तो फिर हम इसमें 4-5 बूंद नींबू का ऐड करेंगे और ये टुकड़ा भी हम उसमें ही डाल देंगे ताकि हमारा चाशनी जो है क्रिस्टलाइज ना हो जाए, इसमें शाइन बना रहे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी परफेक्टली रेडी हुई है या नहीं। तो ये एक तार बन रहा है, हमें एक तार की ही चाशनी चाहिए थी। आपने देखा हमारा चाशनी तैयार हो गया है। इधर हमारा आटा भी रेस्ट करके रेडी है, तो आप देख रहे हैं कितना स्मूथ हो गया है। तो अब हम इसको रोल करके छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे ताकि हमें बेलना आसान हो जाएगा। तो खोरमा का आज जो शेप हम देने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए हमने एक गोला और इसको बेल करके एक बड़ा सा शीट, पतला सा शीट तैयार कर लिया। इसे गोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चारों तरफ से इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से कट करके हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शीट निकाल लेंगे और दोनों साइड से बॉर्डर की तरह छोड़ते हुए बीच में कट लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बीच में कट लगाएंगे। ठीक है, अब इस शीट को एक बार चकले से अलग ज़रूर कर लेना है, नहीं तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो आपका स्ट्रिप टूट सकता है। तो अब हम ये पहला फोल्ड, अब ये दूसरा फोल्ड कर लिया हमने और अब इसे चिपकाते हुए ऊपर के एरिया को कंबाइन करके पतला कर लेंगे। पिंच करते हुए उसे एक साथ लाना है ताकि वो पतली भी रहे और एकजुट भी हो जाए। और अब बीच से सेगमेंट निकाल करके इसे अंदर से बाहर की तरफ निकाल लिया हमने और नीचे का जो एरिया है इसे एंटी डायरेक्शन में घुमाकर स्टिक कर देना है अच्छे से दबाकर, ताकि ये फ्राई होते समय खुल ना जाए। तो ये लीजिए हमारा कितना सुंदर लीफ बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से हमने ये एक छोटा सा गोला लिया और अब इसे बेलकर इसका भी एक शीट, पतला सा शीट तैयार कर लिया। अब इसे चारों तरफ से कट करके हम इसका रेक्टेंगल शीट निकाल लेंगे। बस इसे भी चकले से छुड़ाकर पहला फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड, इसे चिपका लेंगे हम, इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और बस बीच से सेगमेंट निकालते हुए हमें ध्यान रखना है ये सारी जो स्ट्रिप है वो एक दूसरे में चिपक ना जाए बस। तो बस इस तरीके से ट्विस्ट करके पीछे की तरफ निकाल लिया और नीचे के हिस्से को हमने एंटी डायरेक्शन में सील कर लिया। तो ये लीफ भी हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से हमने सारे लीफ तैयार कर लिए। अब जो बचा हुआ आटा है इसका हम बाद में कुछ और कर लेंगे। इधर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था जो मीडियम गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके लीफ को डालेंगे अपनी तेल के क्वांटिटी के अनुसार ताकि पलटने में दिक्कत ना हो। और बस अब दो मिनट में ही ये सारे फूल कर ऊपर आ जाएंगे।
ये देखिए, इस टाइम पे ताव हमारा लो टू मीडियम रहेगा। फुल फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करना है। और जब ये बुलबुला आना कम हो जाए तो हम उसके बाद हम इसे 2 मिनट और अच्छे से तल लेंगे। और आप देख रहे हैं इस तरीके का गोल्डन कलर जब आ जाएगा फिर इसे निकाल लेना है। तो इन्हें निकाल कर डायरेक्टली चाशनी में भी रख सकते हैं। फिलहाल हमारा ये तेल अभी गर्म है तो हम दूसरा बैच इसमें डाल देते हैं। फिर जो हमने निकाला है उसे चाशनी में डुबाएंगे। अब एक साथ दोनों ही काम होता रहेगा। इधर ये फ्राई हो रहा है और अब हम इन्हें चाशनी में बहुत अच्छे से डिप कर देंगे। इन्हें 10 मिनट तक चाशनी में इसी तरीके से रहने देना है। और इधर दूसरा बैच भी बहुत अच्छे से तैयार है, सुंदर सुंदर लीफ हमारा। तो अब 10 मिनट हो चुका है और ये सारे चाशनी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो है ना, इसे बनाना बहुत आसान और उतना ही इंटरेस्टिंग भी। और कोई भी चीज़ बनाते बनाते जब उसका रिजल्ट इतना सुंदर सामने आए तो मन बहुत खुश होता है। बस तलते समय ये ध्यान देना ज़रूरी है, जब हम तेल में इसे डालेंगे तो 1 मिनट तक हमें उसे टच नहीं करना है। जब वो फूलकर अपने आप तेल के ऊपर तैरने लग जाए फिर ही हम उसे पलटेंगे, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। एक बार पलटने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, लो से मीडियम कर लेंगे। और फिर कुछ देर पर हम इसे उलट पलट करते हुए बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएगा तो तेल में बबल आना कम हो जाएगा, इसका मतलब हमारा खुरमा तैयार है। तो अब इसे निकाल कर चाशनी में डायरेक्टली डिप करना है और उसे बहुत अच्छे से चाशनी से सराबोर कर देना है। और फिर हम एक छन्नी लेंगे, उसमें 10 मिनट के बाद इन्हें हम निकाल कर उस बड़े वाले छन्नी में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो एक्सेस चाशनी है वो ड्रेन आउट हो जाए। हमें हमारा खुरमा ड्राई चाहिए, चिपचिपी नहीं। तो अब बचे हुए आटे का मैंने एक बड़ा सा रोटी बेल करके उस पर इस तरीके से कट लगाकर मैंने ये शेप बना लिया, वो आप देख लीजिए। बचे हुए आटे और बचे हुए चाशनी का एक बहुत ही सुंदर सा सदुपयोग था। ये एक सुंदर सा पिनव्हील बन गया, बिना किसी एफर्ट के बहुत ही आसानी से बनता चला गया। आप देख रहे हैं एक हाथ से बन रहा है ये। तो खेलते कूदते चलते फिरते खाने वाला स्वीट डिश आप भी बनाइए और होली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।